तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ एल है सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए व्हीकल जो कि मूव कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रहा है, ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा, क्या होगा। तो अगर आपको ड्रॉ करना है सिचुएशन तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, ऑल्दो यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात तो हम लोग इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एलिमिनेशन ट्रिक से, ठीक है। तो ध्यान देना, ऑल्दो मुझे समझाने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो अगर सिचुएशन आपको ड्रॉ करना है तो ये सिचुएशन है, इंक्लाइन का इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, इस इंक्लाइन पे एक आपका कार जो भी है मूव कर रहा है, ठीक है, और कार के अंदर एक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ एल लेंथ का है ना। तो इसका जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर ये मूव कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन मतलब एक्सेलेरेशन को पता है जी साइन अल्फा होगा डाउन द इंक्लाइन, है ना, जो भी है, ठीक है, ओके। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछा गया है ना। अब जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता पहले वो पता करते हैं। उसके लिए पता करने के लिए बहुत ही एक सिंपल केस, स्पेशल केस हम लोग एनालाइज करें कि अगर अल्फ़ा 0 है तो अगर ये अल्फ़ा ही 0 हो गया तब तो ये एक्सीलेट करेगा ही नहीं, ये कार है ना, कार एक्सीलेट नहीं करेगा मतलब सिंपल पेंडुलम जो आपका है नॉर्मल केस वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया तो आप देखोगे तो ऐसा हो जाएगा कार आपका, तो सिंपल पेंडुलम, तो ये तो नॉर्मल केस वाला सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसमें एक्सेलेरेशन नहीं है कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे मतलब कार एक्सीलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड को पता है 2π√L/g, यही होगा ना, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करने से ये नहीं आएगा वो तो पक्की बात है गलत है, क्योंकि इतना सिंपल केस है, हम लोग बिना सॉल्व किए हमें पता है कि अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करने से तो यही टाइम पीरियड आना चाहिए, जिसमें नहीं आएगा पक्की बात है गलत है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करो तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करने से ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये 2π√L/g होगा, और ये तो पहले से वही है, तो ये दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो पाया, ठीक है। ये दोनों तो पक्की बात है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब या तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, करेक्ट होने में +4 है, इनकरेक्ट होने में -1 है, तो अभी भी आपका फ़ायदा ही होगा, इन दोनों में से कोई भी एक आँख मूंद के ही मार दे तब भी, ठीक है। अगर आप आगे नहीं सोच पा रहे हो तब की बात है ना। लेकिन अगर आगे सोचना है और एलिमिनेशन से सोचना है तो एक लाइन और सुन लो कि अगर यहाँ पे आप इस पे सूडो फोर्स ड्रॉ करोगे पेंडुलम पे, ठीक है ना, तो याद रखना एक्सेलरेशन इसका डाउन द इंक्लाइन है, तो सूडो फोर्स अप द इंक्लाइन होगा, है ना। तो सूडो फोर्स आप देख सकते हो उसका कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा। इसका मतलब यही है कि इस केस का रिजल्ट, इस केस का जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा नॉर्मल वाले केस से, यानी विदाउट एक्सेलेरेशन वाले केस से डिफरेंट ही होगा, ठीक है। तो डिफरेंट ही होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों में से ये ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दिस रिजल्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस रिजल्ट, समझ में, क्योंकि ये तो नॉर्मल वाला केस का होता है, और हम लोग दिखा दिए कि यहाँ पे भी टॉर्क आने वाला है, सूडो फोर्स का टॉर्क आने वाला है, मतलब चेंजेस आएंगे एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यानी ये वाली चीज़ यहाँ पे करेक्ट होगी, ये भी इनकरेक्ट होगा, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये लास्ट वाला लॉजिक नहीं समझ में आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।